लगता है कि कैबिनेट हमको छोड़ना पड़ेगा। अभी झारखंड में हमको नहीं मिला, ठीक है, हम नहीं मांगे थे, नहीं मिला। दिल्ली में भी नहीं मिला। बात हमारे आगे बढ़ती है, लगता है कि कैबिनेट हमको छोड़ना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। केंद्रीय मंत्री और गया से सांसद जीतन राम मांझी ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उनका बयान काफी है बिहार में राजनीतिक भूचाल लाने के लिए। आपको बताएं तो आए दिनों जीतन राम मांझी बिहार में सीट बंटवारे को लेकर के बड़ा बयान दे रहे हैं। बीते दिनों उन्होंने जहानाबाद में कहा था कि हम 40 सीट से नीचे की बात ही नहीं करेंगे, और अब मुंगेर में उन्होंने कह दिया है कि लगता है कैबिनेट छोड़ने की बारी आ गई है। आपको बताएं तो एनडीए की सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं जीतन राम मांझी, और वो लगातार बिहार में सीटों को लेकर के बड़ी मांग कह रहे हैं कि बिहार में भूइया और मुसहर जाति की अच्छी खासी आबादी है। अगर हमारी आबादी अच्छी है तो हमें मान सम्मान भी अच्छा खासा मिलना चाहिए। दरअसल जीतन राम मांझी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के भी बातें कही। उन्होंने कहा कि झारखंड में भी हमें नहीं तवज्जो दी गई, न ही हमें दिल्ली में पूछा गया। अब बारी है बिहार की, तो बिहार में हम ऐसे ही चुप नहीं रहेंगे। हमारी अगर आबादी अच्छी है तो हमें मान सम्मान भी अच्छा खासा मिलना चाहिए। बीते दिनों भी जहानाबाद में भी जीतन राम मांझी ने बड़ी बात कह दी थी। उन्होंने कहा था कि 40 सीट के से नीचे की तो हम बात ही नहीं करते हैं, 40-60 सीट दीजिएगा तो ही हम मानेंगे। और अब मुंगेर में कार्यकर्ता सम्मेलन था। इस सम्मेलन में भरे मंच पर जीतन राम मांझी मौजूद थे। उनके यानी कि हम के तमाम कार्यकर्ता नेता, खुद मंत्री संतोष सुमन भी मौजूद थे, और सबके सामने केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एनडीए को बुखार देने वाली, टेंशन देने वाली बात कह दी है, और कह दिया है कि लगता है कि मुझे कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा। तो देखिए, बिहार में जहां एक तरफ 2025 यानी इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव है, इस चुनाव को लेकर के तैयारियां तो एक तरफ हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सीट बंटवारे को लेकर के भी नेताओं ने अपनी अपनी डिमांड सामने रख दी है। अब बारी है एनडीए की। एनडीए में जीतन राम मांझी ने पहले ही डिमांड रख दिया है कि 40 सीट तो हमें चाहिए ही चाहिए। अब उनकी ये बात जो है वो नीतीश कुमार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानते हैं या नहीं, ये तो भविष्य ही तय करेगा। लेकिन अभी जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया है एनडीए छोड़ने को लेकर के, कैबिनेट छोड़ने को लेकर के, इस बयान से बिहार में हड़कंप मच सकता है। आप पहले बातें सुनिए क्या कुछ जीतन राम मांझी मुंगेर में कह रहे हैं। अभी झारखंड में हमको नहीं मिला, ठीक है, हम नहीं मांगे थे, नहीं मिला। दिल्ली में भी नहीं मिला, कहते हैं कि हम नहीं मांगे थे, नहीं मिला। लेकिन ये कोई न्याय है क्या? हमारा कोई अस्तित्व नहीं है? अगर नहीं है तब तो हमको नहीं दिया गया। इसीलिए आज ही जमालपुर का मीटिंग का एक अहम है। देखें एनडीए के लोग, कल हम धनगाई में थे, इंटीरियर इलाका में इसी तरह की इतनी भीड़ थी। परसों जहानाबाद में थे, इसकी दुगना भीड़ थी। जब भीड़ हमारे साथ आ रही है, जनमानस हमारा है, वोटर लोग हमको देने को तैयार हैं, तो फिर सीट हमको क्यों नहीं मिले? हमको ये कहना है, ये प्रश्न करना है लोगों से। तो हम नहीं मांगेंगे, हम कहना चाहते हैं, हम हरियाणा नहीं चाहते हैं कि हमको कितना सीट दे दो। लेकिन मैं कहता हूं कि जो मेरा वजूद है उसके आधार पर हमको सीट दो, तो सीट हमको कोई फायदा नहीं है। हम आपके फायदा के लिए मांग रहे हैं, आपके फायदा के लिए। बात हमारे आगे बढ़ती है, लगता है कि कैबिनेट हमको छोड़ना पड़ेगा। क्या बढ़ती है आपके लिए? हम पहले शेड्यूल कास्ट की बात लेते हैं। अभी हमारे मुकेश जी कह रहे थे 3 डिसमिल, आप भूल गए। जीतन मांझी मुख्यमंत्री बना था तो कानून बना दिया था कि 5 डिसमिल जमीन हम देंगे, तो आप 3 डिसमिल की मांग क्यों कर रहे हैं? 5 डिसमिल की मांग होना चाहिए। क्या 5 डिसमिल मिली है जमीन किसी को? हम नहीं समझते किसी को नहीं मिली है, तो क्या इसका मांग नहीं करेंगे? एक बात। दूसरी बात, हमारे यहाँ 17-18 लाख एकड़ जमीन है, चाहे वो भूमि सुधार का हो,
चाहे हदबंदी का हो, चाहे बिहार सरकार का हो। और हमारे यहाँ भूमिहीनों की संख्या कितनी है? 12 लाख के आसपास। तो 12 जोड़े 18, अगर 1.5 एकड़ जमीन भी दे दी जाती है तो हमारा शेड्यूल कास्ट परिवार चाहे जो भी भूमिहीन हो 1.5 एकड़ का मालिक हो जाएगा। क्या ये मांग नहीं करना चाहिए? ये हमारी भूख है, हम मांग करते हैं। और ये मांग मेरे भाइयों बहनों, कहा गया है रामायण में कि विदय न मानहि जलधि जड़, गए कै दिन बीत, बोले राम सकोप बस, भय बिनु होहि न प्रीत, भय बिनु होहि न प्रीत। और वो भय क्या है? हम तलवार उठाएंगे, हम बंदूक उठाएंगे? भय यही है। हमारे वर्कर कह रहा है कि 40 सीट दो। हम कहते हैं कि अगर 20 सीट लेकर के विधानसभा में आएंगे तो दूसरे दिन ये सब काम हम करवा देंगे बिहार विधानसभा में। इसके लिए हम आपके पास आए हैं। इसके लिए हम गरीबों की बात करते हैं कि हमको आप वोट दो और हम आपके लिए काम करेंगे। तो ये तो सिर्फ गरीब की बात नहीं करते हैं, हम सब समाज की बात करते हैं। आज महिलाएं तो हैं यहाँ पर, 50% महिलाओं की जनसंख्या है। लोग कहते हैं महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। ये बात सही है कि नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के लिए एक अच्छा काम किया।